प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर के सुर में अपने सुर को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। अब्दी जलाली जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सकें, तेरा नाम ले सकें, तेरे नाम को धन्यवाद बारह कह सकें। आज के तेरे सुंदर सुनहरे समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेष कर खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन खुदा और प्रभु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए और हमारे लिए धन्य आशा है प्रभु। और खुदा इस दिन को जबकि तमाम संसार भर के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। गुजारिश करते हैं प्रभु, उन्हें यहाँ पर जो भी गाया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, सब तेरी दृष्टि में ग्रहण होंगे उसके प्रभु। और जो भी मैं इस समय तेरे पवित्र वचन में से बताऊं, समझाऊं, सिखाऊं, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो कहकर, आमीन। समय होगा परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय, मत्ती की अंजील 27 अध्याय, इसकी 62 आयत से लेकर 66 आयत तक, और उसके बाद मत्ती 28 1 से लेकर 10 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है मत्ती 27 62 से 66, और उसके बाद मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 to 10। यहाँ पर लिखा है दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरवे तो हैं, जाओ और अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरवों को साथ लेकर गए और पत्थर के ऊपर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। 28वां अध्याय इसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको प्रणाम किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जन पे आशीष दे, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमें समय दिया है ताकि हम
परमेश्वर के वचन के ऊपर आज के शुभ दिन परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। आज जबकि प्यारे चीजों हम ईस्टर का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अक्सर प्यारे चीजों लोग बात करते हैं कि हम ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाते हैं। अक्सर लोग बात करते हैं कि हम ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाते हैं, और हमारा एक जवाब होता है, और जवाब हमारा ये होता है क्योंकि आज के दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए हैं। हालेलुया, हमारा ये जवाब होता है। लेकिन प्यारे चीजों, मृतकों में से जीवित होना ही ईस्टर नहीं है। और यदि हम यही कहें कि ईस्टर मृतकों में से जीवित होना ही ईस्टर है, तो बाइबल में ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो लोग मृतकों में से जीवित हुए। यदि हम एलिया के जीवन के बारे में देखें, जिसका वर्णन पहला राजा उसके 17वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है, उसकी 21 और 22 आयत में देखते हैं। और यहां पर एलिया शारपत की विधवा के एक बेटे को जो मर गया था, उस बच्चे को जीवित करता है। हालेलुया। और इसी तरह से दूसरा राजा इसका 4था अध्याय इसकी 32 आयत से लेकर 36 आयत में पढ़े तो यहां पर हम देखते हैं कि एलीशा जो एलिया का चेला था, वो भी एक मृत बच्चे को जीवित करता है। और यदि हम मत्ती की इंजील इसका 9वां अध्याय इसकी 24-25 आयत को पढ़े तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी एक सूबेदार की लड़की को जीवित करते हैं। और लूका इसका 7वां अध्याय इसकी 12 आयत से लेकर 15 आयत तक वचन में से पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह एक विधवा के बेटे को जीवित करते हैं। और यूहन्ना इसका 19 यूहन्ना की इंजील इसका 11 अध्याय इसकी 43 और 44 आयत में प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के लाजर को जीवित करते हैं। प्यारे चीजों, प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे मृतकों को जीवित किया। और प्रभु यीशु मसीह से पहले का भी उदाहरण हमने देखा, एलिया और एलीशा का, उन्होंने भी मुर्दों को जीवित किया। इन तमाम लोगों में जिनको जीवित किया गया, उनमें और प्रभु यीशु मसीह में क्या अंतर है? क्यों हम इसको ईस्टर कहते हैं? क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ, इन लोगों में और प्रभु यीशु मसीह में क्या अंतर है? इन लोगों के बारे में हम देखते हैं ये लोग पैदा हुए, मर गए, जीवित हुए, उसके बाद फिर मर गए और उसके बाद जीवित नहीं हुए। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो प्यारे चीजों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, मर गए, जीवित हुए और अब युगानुयुग तक जीवित है। हालेलुया, युगानुयुग तक जीवित है, यानी कि वो अब कभी भी नहीं मरेंगे। एक बार उन्होंने मौत का स्वाद चख लिया है, लेकिन अब वो कभी नहीं मरेंगे, अनंत काल तक वो जीवित रहेंगे। और इसीलिए प्यारे चीजों, हम इस ईस्टर के त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर मृतकों में से जीवित हुए। और यहां पर जो वर्णन हमारे सामने पढ़ा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। और परमेश्वर का वचन जो हमें मत्ती की इंजील 27वां अध्याय इसकी 62 आयत से लेकर 66 आयत में बताता है कि दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, पिलातुस के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, हमें याद है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। और कहीं ऐसा न हो कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य आए और यीशु मसीह के चेले आकर कब्र में से यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी को निकाल कर ले जाए और जाकर बता दे, लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं। तब कहीं ऐसा न हो कि पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पैरवे तो है, जाओ और अपनी समझ के अनुसार करो। और वो कब्र पर गए
और उन्होंने कब्र की रखवाली करना शुरू किया और कब्र के द्वार के ऊपर एक पत्थर लगा दिया और उसके ऊपर मोहर लगा दी ताकि कोई उसे छू ना सके, उसे हटा ना सके, और वहां पर पहरे लगा दिए। पहले चीजों, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को दुनिया की कोई भी कब्र नहीं रोक कर रख सकते। और प्रभु यीशु मसीह, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अपने वायदे के मुताबिक तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए। और प्रभु प्यारे चीजों, यही पुनरुत्थान, यही मृतकों में से जीवित होना मसीह विश्वास की आरंभिक नींव है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए और उसके बाद विश्वासी लोगों ने जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं। विश्वासी लोगों की मंडली धीरे धीरे बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। जैसे यहूदियों में एक ग्रुप था जो सदूकी लोग कहलाते थे। सदूकी लोग पुनरुत्थान के ऊपर या मृतकों में से जीवित होने के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। और इसलिए पौलुस प्यारे चीजों हमें अपने वचन में सिखाते हैं। यदि हम पहला कुरिन्थियों इसका 15वां अध्याय इसकी 12 आयत से लेकर 19 आयत तक पढ़े तो यहाँ पर सिखाते हैं, पौलुस कहते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मसीह मृतकों में से जी उठा है, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे होगा पुनरुत्थान है ही नहीं। हालेलुया। पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं, फिर भी तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विशेषकर जो सदूकी ग्रुप के लोग थे, वो कहते थे कि मरे होगा पुनरुत्थान है ही नहीं। और आगे पौलुस कहता है यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जीवता। हालेलुया। पौलुस कहता है कि यदि तुम कहते हो कि मरे हुए नहीं जी उठेंगे तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जी उठे, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और पौलुस कहता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित नहीं हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। पौलुस बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कुरिन्थियंस की कलीसिया को कि प्रभु यीशु मसीह यकीनन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, और इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। 17वें अध्याय में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह यदि मृतकों में से नहीं जीवित हुए तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार है और अब तक तुम अपने पापों में फंसे हुए हो। और 18वें अध्याय में लिखा है, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए, क्योंकि उनके लिए कोई आशा ही नहीं कि मृत्यु के बाद भी उनके लिए कोई अवार्ड हो। हालेलुया। पौलुस कहते हैं वरन जो मसीह में सो गए हैं वो भी नष्ट हुए। हालेलुया। पौलुस कहता है कि यदि हमारा विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए हैं तो पौलुस कहता है कि वो लोग जो मसीह में होकर मरे हैं इसका मतलब वो भी नष्ट हुए हैं। और 19वें आयत में कहते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक, अपने वचन के मुताबिक मृतकों में से जीवित हो गए हैं। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाते हैं और जगह जगह प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होने के बाद अपने शिष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। और हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से
जब जीवित होते हैं, इसके हम बाइबल में 4 प्रमाणों को देखते हैं। वचन में हम देखेंगे, पहला जो प्रमाण हम देखते हैं वो है खुद प्रभु यीशु मसीह इस बात की गवाही देते हैं। अपने मृतकों में से जीवित होने की खुद प्रभु यीशु मसीह गवाही देते हैं। यदि हम मत्ती की इंजील इसका 16 अध्याय पढ़ें, मत्ती की इंजील 16 अध्याय 21 आयत पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी गवाही देते हैं, और गवाही क्या देते हैं कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और जब मैं यरूशलेम को जाऊं और मैं वहां पर जाकर मैं पकड़वाया जाऊं, मरवाया जाऊं और मुझे सूली पर चढ़ा देंगे, और यकीनन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी गवाही देते हैं। और जब हम मत्ती की इंजील इसका 17 अध्याय इसकी 23 आयत को पढ़े, तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह 22 और 23 को पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। और 23वें आयत में कहता है, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी गवाही देते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। और यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय इसकी 17 और 18 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपनी गवाही दे रहा है कि देख मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। खुद प्रभु यीशु मसीह अपने मृतकों में से जीवित होने की गवाही दे रहे हैं। दूसरा जो प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने का, प्रभु यीशु मसीह की खाली कब्र। मत्ती की इंजील इसका 28वां अध्याय इसकी 5 और 6 आयत जो अभी हमारे सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ेगी, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती की इंजील इसका 28 अध्याय इसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां यीशु पड़ा था। हालेलुया। जब ये औरतें मरियम मगदलीनी कब्र के ऊपर गई तो स्वर्गदूत इनको मिला, और स्वर्गदूत उनको कहता है, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसको ढूंढती हो। हालेलुया। खुद स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने की गवाही दे रहा है, और कहता है कि आओ उस जगह को देखो जहां पर प्रभु यीशु मसीह पड़ा हुआ था, और आज भी वो कब्र खाली पड़ी हुई है। और यदि हम मरकुस की इंजील इसका 16वां अध्याय इसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है, मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने और बैठे हुए देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। देखो यह वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। यहाँ पर हम मरकुस की इंजील में भी देखते हैं 16वें अध्याय में एक स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की कब्र में बैठा है, और वो इन औरतों को कह रहा है, मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम को और सलोमी को कहता है कि उस स्थान को देखो जहां पर प्रभु यीशु मसीह पड़े थे। और
ये स्वर्गदूत भी कहता है कि उस जगह को देखो, वो यहाँ नहीं है, वो मृतकों में से जीवित हो गया है। और जब हम लूका की इंजील इसका 24वां अध्याय इसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, स्वर्गदूतों ने मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम से कहा, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। प्यारे चीजों, इन वचनों में हम देखते हैं, इन सुसमाचारों में देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचारों में हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की कब्र है वो खाली पड़ी है। और खुद स्वर्गदूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक मृतकों में से जीवित हो गए हैं। ये दूसरा प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने का। तीसरा जो प्रमाण हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने का, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चेलों और विश्वासी लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। पहला हम देखते हैं मरियम मगदलीनी को कब्र के बाहर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन मरकुस के इंजील इसके 16वें अध्याय की 9वीं आयत में हम पाते हैं। मरकुस के इंजील 16 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मरियम मगदलीनी को सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, वे महिलाएं जो कब्र से लौट रही थी, उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए। मत्ती की जिसका वर्णन मत्ती की इंजील इसके 28वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में हम पाते हैं। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं और वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह इन औरतों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं मृतकों में से जीवित होने के बाद। उन्हें दिखाते हैं कि मैं मृतकों में से जीवित हो गया हूं। और उसके बाद तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, एमाउस के मार्ग पर जब 2 शिष्य जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को दिखाई दिया, जिसका वर्णन मरकुस के इंजील इसके 16वें अध्याय की 12वीं आयत में हम देखते हैं। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वह गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। और चौथा उदाहरण हम देखते हैं, जिसका वर्णन लूका की इंजील इसके 24वें अध्याय की 34वीं आयत से आगे हम पढ़े तो उसमें हम पाते हैं, यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह पतरस को दिखाई दिया। यहाँ पर कहते हैं प्रभु सच में जी उठा है और सिमोन पतरस को दिखाई दिया। और उसके बाद उन तमाम शिष्यों को दिखाई दिया, जब तमाम शिष्य, जिसका वर्णन हम यूहन्ना की इंजील इसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि शिष्य एक जगह इकट्ठे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हो गए। उस समय वहां पर थोमा नहीं था और प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं मृतकों में से जीवित हो गया हूं। और उसके बाद जब शिष्यों ने थोमा को बताया कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए हैं, थोमा ने विश्वास नहीं किया। थोमा कहता कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके उन हाथों में जहां पर कील ठोके गए थे अपनी उंगली ना डालकर देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर एक दिन शिष्य एक जगह इकट्ठे थे और थोमा भी उनके बीच में था। फिर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुए और प्रभु यीशु मसीह थोमा को कहते हैं कि आ और मुझे चेक कर, और जहां पर मेरे कील ठोके गए थे वहां पर अपनी उंगली डालकर देगा, और जहां पर मेरे बाला लगा था वहां अपना हाथ डालकर देगा। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। इस तरह प्रभु यीशु मसीह जगह जगह अलग अलग जगह शिष्यों पर और विश्वासी लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। प्यारे चीजों, चौथा हम उदाहरण देखते हैं कि चौथा हम प्रमाण देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों का, प्रभु यीशु मसीह के सेवकों का बदला हुआ रूप। हालेलुया। चौथा जो प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने का, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों का बदला हुआ रूप। जब हम वचन में देखते हैं यूहन्ना की इंजील इसका 20 अध्याय 19वीं आयत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के
जब क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद शिष्य डरे हुए थे, शिष्य घबराए हुए थे और यकीनन डर इनका यकीनन सही था। वो जानते थे कि इन्होंने हमारा जो गुरु है, हमारा जो उस्ताद है, उसको इन्होंने मारा, पीटा, जलील किया, सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। अब हमारे साथ ये क्या करेंगे? जैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दुख दिया, यकीनन ये हमें भी दुख देंगे। और ये शिष्य बड़े डरे हुए थे इस बात से, इनके मनों में बड़ा डर था। लेकिन प्यारे चीजों, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने के बाद इनके जीवनों में डर, जो डर था, वो डर इनका हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने के बाद, और यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मृतकों में से जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, जाओ और सारे सृष्टि पर जाकर, सारे संसार में जाकर प्रचार करो। क्या प्रचार करो? कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया है और वो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। और पेंतीकोस्त के दिन जब हम प्रेरितों की काम इसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, तमाम विश्वासी लोग एक जगह पर इकट्ठे थे, एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और इन शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरा। जब पवित्र आत्मा उतरा तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। और उसके बाद वचन बताता है कि पतरस उन तमाम यहूदी लोगों के बीच में जो फसह के त्योहार को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, उन लोगों के बीच में प्रचार करता है। और जब उनके बीच में पतरस प्रचार करता है तो उस प्रचार को सुनकर बहुत सारे लोगों के हृदय छिद जाते हैं और लोग कहते हैं कि हे भाइयों, अब हम क्या करें? तो पतरस कहता है, तुम सभी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम उद्धार पाओगे। और उस दिन लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और मसीही कलीसिया में ये लोग शरीक हो गए। विश्वासी लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 120 थे, 3000 लोग और मिल गए। और जब हम अब प्रेरितों की काम इसका तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक चिन्ह होता है और ये एक जन्म के लंगड़े को चंगाई देते हैं। और उसके बाद पतरस फिर प्रचार करता है और उस प्रचार के बाद फिर से लगभग 2000 लोग मसीह कलीसिया में मिल जाते हैं और विश्वासी लोगों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने के बाद शिष्यों का बदला हुआ रूप। एक समय ऐसा था, ये पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घड़ी नहीं जा सका। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं गतसमनी बाग में, पतरस, याकूब, यूहन्ना को, तुम यहाँ ठहरो और दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह थोड़ी दूर जाके दुआ करते हैं। बड़े व्याकुल हैं, बड़े परेशान हैं। क्रूस का नजारा उनके आंखों के सामने है कि थोड़ी देर के बाद सिपाही आएंगे, मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जलील करेंगे। वो सारा नजारा प्रभु यीशु मसीह के सामने था। पर लेकिन हम देखते हैं कि पतरस एक घड़ी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जा सका। हालेलुया। प्यारे चीजों, परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया है। और चेले इस बात की गवाही देते हैं, चेलों का बदला हुआ रूप। और न सिर्फ पतरस बल्कि और भी चेलों का बदला हुआ रूप ये जगह जगह जाके प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। स्तिफनुस, जिसको पत्थर मार करके मार दिया गया, वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। पौलुस, जो परमेश्वर के लोगों को पहले सताता था, वो यीशु मसीह की गवाही देता है और यीशु मसीह के लिए खुद दुख उठाता है। आज प्यारे जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं और बाइबल इसकी गवाही देती है। शिष्य लोग इसकी गवाही देते हैं, पहली शताब्दी के संतगण इसकी गवाही देते हैं और आज मैं और आप भी इसकी गवाही देते हैं। परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया और इसलिए मैं और आप इस ईस्टर के त्यौहार को मनाते हैं। और आप सभी को ईस्टर का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सभी को आशीष दे, बरकत दे।